बहुत आसान होता है आतंकवाद कह देना। जब हमारा देश गुलाम था, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, तो क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, क्या ये जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या वो आतंकवाद थे? हाँ, अंग्रेजों के नजरों में वो आतंकवादी जरूर थे, लेकिन हिंदुस्तानियों के नजर में वो हीरो थे। ठीक उसी तरह से जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ते हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपनी बका को बचाने के लिए, अपने हक को लेने के लिए, तो उनको अपने देश के लोगों के लिए वो हीरो हैं, वो आतंकवादी नहीं है। शर्म आती है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इजराइल का सपोर्ट किया है। बहुत शर्म की बात है कि मणिपुर आज 6 महीने से जल रहा है, 6 महीने से, लेकिन अभी तक उन्होंने मणिपुर का नाम लेने से घबरा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई की तब 26 सेकंड के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन गए नहीं। चाइना हमारे देश में घुस करके कब्जा करके बैठा है, लेकिन चाइना को अपने देश से मुक्त कराने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। कहते हैं हम 56 इंची का छाती हमारा है, हम विश्व गुरु हैं, अपना देश नहीं संभल रहा है और इजराइल की बात करते हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, और अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो लिहाजा मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस तरह से पूरे दुनिया में ये तशद्दुद का माहौल फैला हुआ है, ये फिलिस्तीन के ऊपर जो ये दिन ब दिन बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, खबर में सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह से फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, ये चीज़ रोकना, इसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हिंदुस्तानी सरकार से भी मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि फिलिस्तीन के समर्थन में पूरे खुल के आए, क्योंकि फिलिस्तीन हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के स्टेटमेंट हाउस के सामने, जहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। जिस तरह से कुछ हफ्तों से लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग जारी है और इससे हज़ारों लोगों की मौत भी हुई है, दोनों तरफ ही हुई है। और इसकी वजह से दुनिया जो है दो तरफ बढ़ गई है। कुछ लोग इजराइल के पक्ष में है, कुछ लोग फ़लस्तीन के पक्ष में है। कुछ ये कह रहे हैं कि इजरायली जो है वो टेररिस्ट वाला काम कर रहा है, कुछ लोग फ़लस्तीन यानी हमास को टेररिस्ट कह रहे हैं, उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं। जिसको लेकर कोलकाता के स्टेटमेंट हाउस के सामने कुछ महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और कुछ युवा भी सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार इजराइल के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और उनका ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है। सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले मैं एक शेर आप लोगों के सामने पेश कराऊंगा कि हम मर्दे मुजाहिद हैं, हम मर्दे मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते, तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। देखिए, जब जर्मनी में यहूदियों को जब मारा जा रहा था, हिटलर ने पूरा इन लोगों का सफाया कर दिया था, तब पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क या कोई भी कौम नहीं थी जिसने यहूदी को पनाह देना चाहा। अगर बढ़ चढ़ के किसी ने अगर इन लोगों के बारे में सोचा तो वो मुसलमान कौम थी, वो फिलिस्तीन था जिसने इन लोगों को अपने जगह, अपनी जहाँ पे पनाह दी। आज उसी फिलिस्तीन को ये इसराइल जो कब्जा करना चाह रहा है। आज बरसों से वहाँ के लोगों को मारा काटा जा रहा है। तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे मार दिया गया, बच्चों औरतों को बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया। आज ये जो हमास ने जो अटैक किया है, ये हमास ने जो अटैक किया है, ये उनकी अपने ज़मीन की लड़ाई है। जो है वो जुल्म के खिलाफ सहते सहते, आज बर्दाश्त करते करते उन्होंने ये रास्ता अपनाया। जो है मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वो क्या करें, क्योंकि अपनी ज़मीन को तो बचाना ज़रूरी था। जो है आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में सारी जगह पे, हर जगह पे, चाहे कभी इराक हो, चाहे कभी ईरान हो, चाहे कभी लेबनान हो, कभी तो हर जगह मुसलमानों को मारा और काटा जा रहा है। और जब मुसलमान अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलूँगा कि हमारे देश का इतिहास रहा है कि इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेकर के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी फिलिस्तीन का ही समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ये फिलिस्तीन की ज़मीन है जिसको यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, उनको ये खाली करना पड़ेगा। आज भी उनका स्टेटमेंट गूगल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप कह रहे हैं ये ज़मीन की लड़ाई है, कुछ लोग कह रहे हैं ये आतंकवादियों और मासूम के बीच की लड़ाई। बहुत आसान होता है आतंकवाद कह देना।
जब हमारा देश गुलाम था, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, तो क्या सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, क्या ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या वो आतंकवाद थे? हाँ, अंग्रेजों के नज़रों में वो आतंकवादी ज़रूर थे, लेकिन हिंदुस्तानियों के नज़र में वो हीरो थे, हीरो ऑफ द नेशन थे जो है। ठीक उसी तरह से जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपनी बका को बचाने के लिए, अपनी हक को लेने के लिए, तो उनको अपने देश के लोगों के लिए वो हीरो हैं, वो आतंकवादी नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। देखिए, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि मुझे बहुत अफसोस की बात है, शर्म आती है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इजराइल का सपोर्ट किया है। बहुत शर्म की बात है कि मणिपुर आज 6 महीने से जल रहा है, 6 महीने से, लेकिन अभी तक उन्होंने मणिपुर का नाम लेने से घबरा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई की तब 26 सेकंड के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन गए नहीं। चाइना हमारे देश में घुस करके कब्जा करके बैठा है, लेकिन चाइना को अपने देश से मुक्त कराने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। कहते हैं हम 56 इंची का छाती हमारा है, हम विश्व गुरु हैं, अपना देश नहीं संभल रहा है और इजराइल की बात करते हैं। मैं कल देख रहा था गोदी मीडिया इजराइल को आतंकवादी कह रहा है, नहीं क्या नाम, फलस्तीन को आतंकवादी कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज 80 बरस से हमारे फ़लस्तीन भाइयों को, बच्चों को जो है कत्लेआम किया, उस वक्त इनको नींद नहीं खुला और वो सब देख रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में गुजरे हैं, सभी लोगों ने फ़लस्तीन का सपोर्ट किया था। आज हमारे पास सबूत है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में फ़लस्तीन का सपोर्ट किया था। जब वो मस्जिद अक्सा में हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, हमारे बच्चों को जब गोलियों से इजराइल भूंज रहा था, बेकसूरों को, उस वक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये ज़मीन, इजराइल की जो ज़मीन है ये फ़लस्तीन की है, उसको दे देना चाहिए। आज हमारे पास सबूत है। दूसरी बात, ये गोदी मीडिया कल से आतंकवादी आतंकवादी कह रहा है। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये इजराइल की जो ज़मीन है ये फ़लस्तीनियों का है। जब हिटलर इन लोगों का कत्लेआम कर रहा था, 62 लाख यहूदियों को मारा था, तो ये फ़लस्तीन के लोगों ने जिंदादिली दिखाया और उन लोगों ने अपने ज़मीन में इन लोगों को शरण दिया और ये लोग कब्जा करके आज इजराइल देश बना करके बैठे हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा भी हमारा है। हम अपने मस्जिद के लिए जंग लड़ रहे हैं और उसको आतंकवाद, हमारा मांग यही है कि आज 22 देश फ़लस्तीन के साथ है, भारत को छोड़कर, सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़कर। लेकिन आज दुनिया के सारे लोग हिस्ट्री को जानते हैं कि वो ज़मीन किसका है, इजराइल कैसा। इजराइल एक आतंकवादी देश है। आतंकवाद, हम तो लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग इजराइल का जितना भी प्रोडक्ट है आप लोग उसका बाइकाट कीजिए, और उसका पेप्सी है, बहुत सी चीज़ें हैं, केएफसी है, खाना बंद कीजिए। ये हमारे कौम का दुश्मन है, ये आतंकवादी देश है, ये हमारा नहीं हो सकता है। ऐसे नारे तो हमेशा समझते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? नहीं, तो अब जो है पूरा 57 कंट्री में 22 कंट्री फ़लस्तीन के साथ है। इस बार जो जंग होगी, आर पार की जंग होगी, इजराइल को हम लोग नस्तनाबूद करेंगे और जब तक नहीं करेंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं निगमान फाउंडेशन का डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी। मैं पूरे इस ये जो यहाँ अधिवेशन चल रहा है, ये पैलेस्टीन, फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टीन के मैं समर्थन में आया हूँ। और मैं बता दूं कि किसी ने कहा था कि भाई जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल देगा। तो जिस तरह से फ़िलिस्तीन और इजराइल का जिस तरह से ये जंग चल रहा है, ये हिंदुस्तान में, ये पूरे इस्लाम दुश्मन जितने हैं दुनिया में, ये पूरे इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। फ़िलिस्तीन पे हमला करने का ये मेन कारण ये है। और मैं बता दूं, जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो मेन मुद्दा, झगड़ा का जो जड़ है, वो ये है कि बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 ये इंग्लैंड ने किया था और बोला था कि वहाँ पर
फ़लस्तीन में एक नेशनल होम बनाया जाए इजरायलियों के लिए, तो ये कतई फ़लस्तीन को मंजूर नहीं था। और वहाँ से ये जंग का सीधा जो है ये बुनियाद, ये बीज बोया गया है इंग्लैंड की तरफ से, और अमेरिका इसको हवा दे रहा है। तो लिहाजा दुश्मनाने मुसलमान जहाँ जहाँ से क्या मांग जी, यहाँ से क्या मांग? देखिए यहाँ से मैं यही, यहाँ से मुराद यहाँ के मुल्क से, मैं मुल्क से यही कहूँगा कि हिंदुस्तान से मेरा ये अपील है नरेंद्र मोदी से कि फ़लस्तीन का खुल के सपोर्ट करें। वो मजलूम है और हम लोग मजलूम के ख़िलाफ़, हम लोग के मजलूम के समर्थन में हम लोग यहाँ पे एक अधिवेशन निकाले हैं। लिहाजा अगर जुल्म होगा तो नहीं रोका जाएगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, और अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो लिहाजा मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस तरह से पूरे दुनिया में ये तशद्दुद का माहौल फैला हुआ है, ये फ़लस्तीन के ऊपर जो ये दिन ब दिन बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, खबर में सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह से फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये चीज़ रोकना, इसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हिंदुस्तानी सरकार से भी मैं ये हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि फ़लस्तीन के समर्थन में पूरे खुल के आएँ, क्योंकि फ़लस्तीन हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मेरे भाई अभी गुड्डू भाई ने कहा, ये हक की लड़ाई है, ये पूरे इस्लाम की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है। कि इसलिए मैं इजराइल का इस तरह से मैं इजराइल के इस चीज़ का, जिस तरह से वो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन में, मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और मैं इस बात को यूँ कहूँगा एक शेर के ज़रिया कि शुजाअत फिर ज़रूरी है, अदावत फिर ज़रूरी है, तशद्दुद के नतीजे में बगावत फिर ज़रूरी है। तो अगर तशद्दुद होगा तो कोई मुसलमान रुकेगा नहीं। लिहाजा हम पूरी तरह से तैयार हैं, जंग रुक जाए, किसी तरह से भी रुक जाए बहुत अच्छी है, लेकिन जुल्म के हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।